Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Thank you. Hello guys, this is Sir Mahad Amir and I hope you're doing well. With high energy, high spirit, let's get to that desired A star. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पुराने तीनों लेक्चर्स को देख लिया होगा. सर इस लेंसेज के टॉपिक के हम फोर्थ लेक्चर पे हैं. इस टॉपिक को मैं इस स्पेशल सिग्निफिकेंस इस वजह से देता हूँ ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ लाइट, बट मैं समझता हूँ सिंस बच्चों को इसमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएं और उनके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएं. हम बात को और वक्त को ज़ाय किए बगैर कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे. विल बी स्टार्टिंग ऑफ टुडे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस कि सर डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, क्या काम करता है. हमने पहले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंस पढ़ी थी जिसमें हमने लेंस एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल दोस 6-7 थिंग्स. सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस के केस सिनेरियोस किए थे कि हम वो लेंस को कहाँ यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेलीस्कोप, कमिंग टू अ कैमरा, then moving on to a photocopy machine, then moving on to a projector or a photo enlarger, then उसके बाद हम लोगों ने इसको स्पॉटलाइट्स में यूज किया और आखिर में मैग्नीफाइंग ग्लास पे हमने ये टॉपिक को एंड किया. पिछली क्लास में हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन की वर्किंग की और हमें पता चला कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है. इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये बताती है कि हमारी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी कंपेयर टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट्स अ रेशियो, इसमें कोई यूनिट्स नहीं होते. इसके बाद हम लोगों ने बात जो लास्ट क्लास में की वो एरो वाले कुछ क्वेश्चंस की जिसकी बहुत क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. हमने इमेज फॉर्मेशन की, कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में. आज सर हमारा फाइनल लेक्चर है, इसमें हम लोग डाइवर्जिंग लेंस पे बात करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आई पे बात करेंगे और विल वाइंड इट अप फॉर लेंसेज. ठीक है, मेरे साथ रहिएगा. स्टे फोकस्ड, स्टे वेरी वेरी फोकस्ड. स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए, अटेंशन स्पैम कम है, बट लेट्स स्टार्ट राइट नाउ. अच्छा सर, डाइवर्जिंग लेंस की वर्किंग क्या है. सर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. पहले तो सर डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है ये समझते हैं. डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है. डाइवर्जिंग लेंस लाइट रेस को डाइवर्ज कराता है, फैलाता है. कैसे फैलाता है, ये आपके सामने एक कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा था, लाइट रे को मिला रहा था. लाइट रेस एक पॉइंट पे मीट करती थी. ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग गाइस. ये हमारे पास लाइट रे एक पॉइंट पे मीट कर रही थी. जो भी लाइट रे कन्वर्जिंग लेंस से गुजर रही है, मीटिंग एट अ पॉइंट. अगर मैं यहां लेंस को डाइवर्जिंग ले लूं तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे सर डाइवर्जिंग लेंस क्या कर रहा है, लाइट रे को एक पॉइंट से दूर फेंक रहा है. ये पीछे की तरफ डाइवर्ज करा रहा है, लाइट रेस को फैला रहा है. तो द पर्पस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज टू एक्चुअली स्प्रेड लाइट रेज आउट, डाइवर्ज कराना. अब लाजमी सी बात है, डाइवर्जिंग रेज है. अब मैं प्रिंसिपल्स पे आ जाता हूं, 3 रेस पे आ जाता हूं. तो हमारे पास कुछ बुनियादी बातें होंगी जो हमें इसमें करनी पड़ेंगी और वो बातें कैसे करनी पड़ेंगी, लेट्स डिस्कस दैट. सबसे पहले मैं आ जाता हूं एरो पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो एरो से रिलेटेड ही पूछे जा रहे होते हैं और वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं ये देखिएगा. अच्छा मेरे बच्चे, जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, मैं लाइट को फिलहाल ऑफ करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने में आसानी हो. मैं इसको फिक्स करता हूं. ठीक है सर, आपको 2 लाइट रेज बनानी है, 3 भी बना सकते हैं, फिलहाल 2 से कम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और वो अनडेविएटेड गुजर जाएगी. दूसरी लाइट रे मेरे बच्चों आप स्ट्रेट बनाते थे, स्ट्रेट बना दी. और ये स्ट्रेट लाइट रे बेटा हम लोग जब कन्वर्जिंग लेंस की बात करते थे तो ये फोकल से पास करते थे, बट ये कन्वर्जिंग नहीं है. ये क्या है, डाइवर्जिंग. अब क्वेश्चन आता है सर कितना डाइवर्ज करें, सर ये रे कैसे बनाएं, इसको डाइवर्ज कैसे कराएं. तो उसके लिए हम लेंगे एक स्केल. हम उस स्केल को इस फोकल पे, जो लेंस से पहले वाला फोकल है, इस पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे डॉट, और इस लाइट रे को यहां तक डॉटेड और यहां से सॉलिड डाइवर्ज करवा देंगे. मतलब यहां से डॉटेड और यहां से सॉलिड डाइवर्ज करवा.
सर ये लाइट रे एक्चुअल में यहां जाके यूं डाइवर्ज होती है। ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे समझाने के लिए बेटा, ये फोकल के रिस्पेक्ट से डाइवर्ज होती। Whenever it comes to a particular question, अगर मैं इसमें लाइट को ऑन करता हूं तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि बेटा हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस के अंदर ये जब भी हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे याद रखिएगा कि लाइट रे जो पीछे आती है इट कम्स टू द फोकल, ठीक है, और ये फोकल के रिस्पेक्ट से डाइवर्ज हो जाती है। दो लाइट रेस की रिक्वायरमेंट है हमेशा, हम लाइट रेस को फोकल पे मिलाते थे, बट अब हम लोगों ने इसको डाइवर्ज कराना है फोकल के रिस्पेक्ट से। लाइट रेस सिर्फ दो बनाना रिक्वायरमेंट है, तीसरी लाइट रे बनाना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि आपको ये बात क्लियर हो जाए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ही रखता हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अगर कभी भी जरूरत पड़े तो आपको मैं ये दिखा दूँ, ठीक है। बट वन मोर टाइम, कन्वर्जिंग लेंस का बहुत सिंपल सा केस आता है, लाइट रेस गोज स्ट्रेट। सर सवाल आता है कि ये कितनी डाइवर्ज होगी, तो सर आप स्केल फोकल पे रखते हैं एंड देन फोकल के एतबार से इसको डाइवर्ज करा देते हैं। बट एक लिमिटेशन ये है मेरे बच्चे कि ये जो रे है, ये जो हमारी रे है नीचे वाली, ये वाली जो नीचे आपने रेड रे बनाई है, इसको मेक श्योर करना है कि ये डॉटेड हो। यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाली रे जो है, ये वाली रे डॉटेड होनी चाहिए। ये रे सॉलिड नहीं हो क्योंकि ये एक्चुअल रे नहीं है ना, रे यहां से डाइवर्ज हो गई, ये मैंने जोड़ी है, ठीक है। और इसके बाद बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो रे आपने बना दी है, जहां पे ये डॉटेड रे और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे मिलती है, इस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। हमारे पास आप यहां तक ऑब्जर्व कीजिएगा, ये छोटा वाला जो एरो है, दिस स्मॉल एरो शोज द इमेज। रे एक डाइवर्ज हुई फोकल के रिस्पेक्ट से, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, तीसरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये हमारी जो है ये इमेज आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमारी वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, और जहां पे ये लाइट रेज मीट करती हैं यहां पे ये इमेज फॉर्म हो जाती है। ये जो ये वाली रे है, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट, आप इसको बिल्कुल भी भूल जाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ये और एक सर ये ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट, ये दो रेस से आपकी वो डायग्राम बन जाएगी जो कि डायग्राम होगी डाइवर्जिंग लेंस की, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं लाइट्स को ऑफ करता हूं, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि सवाल आता कैसे। पहले मैं बता दूं कि इमेज वर्चुअल है क्योंकि लाइट रेस डू नॉट एक्चुअली मीट, लाइट रेस डू नॉट मीट, क्योंकि लाइट रेस डू नॉट मीट तो ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। हर वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है सर, अप राइट होती है, हर वर्चुअल इमेज हमेशा अप राइट होती है। फॉर ऑल दोस्त जिनका मसला वर्चुअल इमेज की अप राइट का है, तो सर वर्चुअल इमेज अप राइट का मतलब है सर राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होती है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अप राइट, ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा अप राइट होती है। ये इमेज इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, इट्स वर्चुअल इमेज, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स डिमिनिश्ड, डेफिनेटली यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि यार पेंगुइन की जो इमेज आ रही है दैट्स अ स्मॉलर इमेज। जितना करीब जाऊंगा इमेज जो है रिलेटिवली स्मॉलर होती है कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश बनती है, ठीक है, स्मॉलर बनती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये कॉन्सेप्ट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेम साइड ऑफ द लेंस का क्या मतलब है, लेंस के इसी तरफ इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। कन्वर्जिंग में हम लोगों की इमेजेस जो है एक तो वो इन्वर्टेड थी, इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन थी, और वो हमारे पास मोर और लेस सारे केसेस में अदर साइड ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस बनी। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकल के अंदर ले आता था तो फिर वो सेम साइड ऑफ द लेंस बनती थी, और वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीफाइंग ग्लास में। बाकी सारे केसेस में ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस बनती थी, रियल इमेज बनती थी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। बट जब मैं इसको फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर लाता था तो फिर हमारे पास अपराइट और वर्चुअल इमेज बनती थी सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ये जो लास्ट वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप लोग जो है बिल्कुल गौर से पास्ट पेपर्स की रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस की कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंड होते हैं। ये चार इसमें रिलेटेड सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स मेच्योर हो जाएं और हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है डाइवर्जिंग लेंस का, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ठीक है। सबसे पहले अक्टूबर नवंबर 2019 में आया, क्या बोलता है कि
स्टेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, आपने कहा सर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड होती है। कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम अभी पढ़ेंगे, हमने वैसे पढ़े हुए थे, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और हम लोगों ने ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, लाइट के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, सवाल आ गया बहुत अच्छा सा। द ऑब्जेक्ट O of height 3 centimeter is placed 4 centimeter from the center of the diverging lens. Figure 10.1 shows the object O, the diverging lens and the two focal points, principal focuses f1 and f2 of the lens. Determine the focal length of the lens. Focal length determine करनी है। एक ये 1 centimeter का बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, that's 1 2 3 4 5 6. So the focal length I guess is 6 centimeters. It's very simple, कोई इसमें इशू ही नहीं है। ठीक है, इमेज बनानी है 4 नंबर, 4 नंबर की इमेज सर महात के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर सबसे पहली रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे और वो कुछ भी नहीं करेगी। फर्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड, फर्स्ट रे। सेकंड, स्ट्रेट जाएगी, स्केल आएगा फोकल पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस पे, जो दैट इज एट द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये याद होना चाहिए, यहां से यहां तक डॉटेड लाइन, उसके आगे एक सॉलिड लाइन, दोबारा से थिकनेस ऑफ लाइन थोड़ी वैरी कर गई। सर यहां से यहां तक डॉटेड लाइन आएगी और इसके आगे सर हमारे पास एक सॉलिड लाइन आएगी और यहां तक आपकी परफेक्ट डायग्राम आ जाएगी। ठीक है जी। और सर जहां पे ये लाइट रेज मीट कर रही हैं पीछे, यहां पे हमारी क्या आ जाएगी सर, इमेज आ जाएगी। एक रे यहां बना देता हूं, एरो एक एरो यहां बना देता हूं, एक एरो यहां। गौर से सर, दोबारा से, एक रे स्ट्रेट पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, दूसरी रे सीधी डाइवर्ज करेगी, कितना, फोकल के रिस्पेक्ट से, कितना, फोकल के रिस्पेक्ट से डाइवर्ज कर जाएगी। डॉटेड में पीछे जोड़ देंगे, जहां पे लाइट रेज मीट कर जाएंगी वो हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। खत्म हो गई बात, 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, इमेज हो गई। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज सर कितनी आ रही है, इट्स अराउंड 1.2468, 1.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, ये 5 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के ना, 1 और यहां तक आ रही है तो 1.2468, 1.2468, 1.8 सेंटीमीटर, परफेक्ट। ठीक है जी, ये आप खैर इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक सी बात है। ठीक है, अगले पार्ट में यकीनन मैग्निफिकेशन निकाली होगी। जब हाइट निकालता है तो मैग्निफिकेशन हाई, लीनियर मैग्निफिकेशन हाई हो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 1.8 आपने निकाली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, परफेक्ट 3 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 3। आप उठाएंगे मैजिकल डिवाइस, कैलकुलेटर, 1.8 डिवाइडेड बाय 3.0, आपकी वैल्यू आती है सर 0.6, 1 से छोटी है। इसका मतलब इमेज साइज स्मॉल है, इमेज साइज स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है और वो नजर भी आता है। डाइवर्जिंग लेंस में हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे तो हमारे इमेज साइज हमेशा स्मॉलर आता है। देखो ना, वर्चुअल इमेज आप देख रहे हो पेंगुइन की, उसका साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सब याद हो जाता है। अच्छा, स्टेट 2 वेज इन द वर्चुअल इमेज डिफर्स फ्रॉम द रियल इमेज। वर्चुअल इमेज बेटा हमारे पास जो है लाइट रेज डू नॉट मीट, वर्चुअल इमेज में लाइट रेज डू नॉट मीट। आप कह सकते हो कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। दूसरी बात याद रखिएगा कि हमारे पास वर्चुअल इमेज इज अपराइट, वर्चुअल इमेज अपराइट होती है, वर्चुअल इमेज अपराइट होती है, वेयर एज रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है,
स्टेट वन यूज ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा जी, अभी पढ़ाया तो नहीं है, बट डाइवर्जिंग लेंस का एक यूज होता है, दैट्स इन करेक्टनेस ऑफ आई। ठीक है, अभी हम इसके बाद ही ये बात करने लगे थे कि डाइवर्जिंग लेंस का जो यूज आएगा वो अभी आप लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वो हम लोग करेंगे जब हम लोग ना शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट कर रहे होंगे, और अभी हम डाइवर्जिंग लेंस के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस यूज को अभी मैं दिखवा देता हूं टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, बट अभी मैं इसको दिखवाता हूं। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। फिलहाल डाइवर्जिंग का आपने केस कर लिया, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, बहुत आसान। अगर समझ आ जाए तो यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वेबसाइट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दैट्स अ फेवर दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, नथिंग एल्स। ठीक है, चलें, मूविंग ऑन गाइस। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑन द टॉपिक ऑफ लेंसेज इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आंखों के मसले, देखने के मसले मसाइल। सर ये चश्मा, वैसे ये विजन का नहीं है, मेरी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह 6/6 है, ये इन लाइट्स से बचने का है, वरना मैं अंधा हो जाऊंगा। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे बात करेंगे। सर हमारी जो आंख होती है ना, इसके अंदर ना एक कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है जिसको कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये चीज़ों को फोकस करता है और हमें अच्छा विजन नज़र आता है। ठीक है, हमारा ये जो लेंस है ये मूव नहीं कर सकता, बट हमारी आंख के अंदर एक मसल होते हैं जो स्ट्रेच करते हैं और रिलैक्स करते हैं ताकि हमारा लेंस मूव कर सके और हमें एक शार्प इमेज फॉर्म करके देते हैं। ठीक है, अब अगर ये आंख के अंदर जो मसल्स हैं ये प्रॉपरली ऑपरेट ना कर पा रहे हो तो उस सूरत में हमारी आंखों में दो किस्म के मसले आते हैं। एक दूर की नजर कमजोर होने का मसला है और एक करीब की नजर कमजोर होने का मसला है। ठीक है, इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, बायो में क्या बोलते हैं, अभी उस पर आता हूं। ठीक है, जब हमारे मसल्स जो हैं वो फेल टू ऑपरेट प्रॉपरली, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस के मसले आते हैं। सर शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस से रिलेटेड काफी सवाल एग्जामिनेशन में आए और इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पास पेपर में भी डिस्कस किए जाते हैं। मैं इनके कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में भी करवाऊंगा, पर पहले इसको समझेंगे। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब सर है तो शॉर्ट, पर शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब मेरा शॉर्ट का नजर बेहतरीन, आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मुझे ब्लर नजर आएंगे। बेटा ये उल्टा है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब मेरे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ब्लर है, दूर की नजर कमजोर होना, दूर की नजर कमजोर होना शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है। इसका मतलब है आई कैन सी शॉर्ट साइटेड, मतलब शॉर्ट में मेरी नजर ओके है, लॉन्ग में फारिग है। ठीक है, शॉर्ट नाइट साइटेडनेस, फिर बेटा बोल रहा हूं ये उल्टा कर देते हैं बच्चे, उल्टा नहीं करना। शॉर्ट साइटेडनेस इज व्हेन पीपल कैन सी नियर बाय थिंग्स प्रॉपरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड, तो इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। अब हमारी आंख के अंदर होता क्या है, हमारी आंख के अंदर एक कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस है। जब रेज इसमें आती है ना तो दे मीट बिफोर द रेटिना। अच्छा, अगर हमारी रेज एग्जैक्टली पीछे एक रेटिना होता है, अगर इस पे फॉर्म करेंगे तो परफेक्ट क्रिस्प इमेज बनेगी। शॉर्ट साइटेडनेस में रेज मीट शॉर्ट पहले मीट कर जाती हैं, रेटिना से पहले मीट कर जाती हैं, तो यहां पे हमारी रेज मीट कर जाती हैं और इसकी वजह से हमें ब्लरी ऑब्जेक्ट नजर आता है। अब क्या किया जाएगा, हमारे पास एक इसको करेक्ट करने के लिए हम चाहते होंगे कि रेस जो है थोड़ी सी डाइवर्ज हो के फिर कन्वर्ज हो ताकि हमारी जो इमेज है वो परफेक्टली ऑन द रेटिना बन जाए। सर दोबारा से, a diverging lens is used so light rays are sent to the eyes in a diverging manner and they focus on the retina to produce a clear image। क्या मसले मसाइल है, क्लियर इमेज। ठीक है जी बेटा, ये अब नए नोट से थोड़ी सी इसमें स्पेलिंग कह रहे हैं क्योंकि वो टाइप कराए थे, हालांकि पहले मेरे हाथ के लिखे हुए थे, थोड़ा सा 19-20 होगा, बट चले कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस के केस में हमें जो है लाइट रेस को कन्वर्ट कराना होता है रेटिना पे, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि रेस थोड़ी डाइवर्ज होके आए और एग्जैक्टली रेटिना पे फॉल कर जाएं ताकि क्लियर इमेज बन जाए। तो इन शॉर्ट साइटेडनेस लाइट रेस कन्वर्ज एट शॉर्ट डिस्टेंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इन ऑर्डर टू करेक्ट दैट हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कौन सी रे यूज करते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस।
we'll be using a diverging lens. और इस पर्टिकुलर केस में डाइवर्जिंग लेंस जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट साफ सुथरी इमेज फॉर्म हो जाएगी. ठीक है जी. ये अब लास्ट का सवाल जो भी किया 5 मिनट पहले, इसमें यही बात थी, व्हाट इज द यूज ऑफ डाइवर्जिंग लेंस. तो आप लिख सकते हैं इन फॉर करेक्टनेस ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस. दूसरा मसला सर आंख का आता है, वो है लॉन्ग साइटेडनेस का. लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है करीब की नजर कमजोर. लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग की ओके है, करीब की फारिग है. लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो सही नजर आते हैं बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड. इन दिस केस लाइट रेज बेसिकली क्या हो रही होती हैं, दे आर नॉट मीटिंग द रेटिना, रादर वो एक दो दूर पॉइंट्स पे मीट करते हैं. तो हम इमेजिनरी तौर पे उनको डॉटेड में एक्सटेंड करके बोलते हैं दे आर मीटिंग बिहाइंड द रेटिना. इवेंचुअली अगर जगह होती तो पीछे जाके मीट कर जाती. तो लॉन्ग साइटेडनेस में जब किसी की लॉन्ग की नजर ठीक, करीब की नजर कमजोर होती है, फॉर अ पर्सन जिसकी करीब की नजर कमजोर होती है, उसकी जो लाइट रेज है ना बेटा, वो पहले मीट कर, वो बाद में मीट कर रही होती है, वो मीट नहीं करती रेटिना पे, रादर दे आर मीटिंग एट द बैक ऑफ द रेटिना. क्या है यार, इसका मतलब है हमें लाइट रेज ऐसे पॉइंट पे चाहिए, थोड़ी और कन्वर्ज्ड चाहिए ताकि हमारा लेंस उसको रेटिना पे मिला सके. तो हम जब भी लॉन्ग साइटेडनेस की बात करेंगे तो अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड सो दैट लाइट रेज मीट एट द रेटिना. A converging lens converges the light rays before entering the eye. ठीक है, कन्वर्ज कराएगा लाइट रेस को बिफोर एंटरिंग द आई, और हमारे पास परफेक्टली जो इमेज फॉर्म हो जाएगी दैट वुड बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. और ये हमारे पास बहुत ही प्यारा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दी लॉन्ग साइटेडनेस. ठीक है, याद रखिएगा लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की नज़र सही होती है, करीब की नज़र कमज़ोर होती है. शॉर्ट साइटेडनेस में करीब की नज़र सही होती है, दूर की नज़र कमज़ोर होती है. और इसके लिए इधर भी याद रखिएगा कि जब बात लॉन्ग साइटेडनेस की आ जाएगी, लॉन्ग साइटेडनेस की आ जाएगी तो हम लोग एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे. पेपर में पूछता है कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम कन्वेक्स है और डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम कनकेव है. ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. और ये हमारी जो है डिफेक्ट्स ऑफ आई का कॉन्सेप्ट था. अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे हमारा जो कंटेंट है रिलेटेड टू लेंसेस वो फिनिश होता है. इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इवेंचुअली कराऊंगा अपने बैच में, बट अभी आज की क्लास जो है मेरी जो है वो थोड़ी सी जो है रिलेटेड टू लेंसेज की डिफेक्ट्स है, तो मैं इससे डिफेक्ट से रिलेटेड 2 सवाल करा दूं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स मैच्योर हो जाएं. ठीक है, और कोई मसले मसाइल ना रहें. ठीक है सर, इधर देखिएगा. चले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर is incident on the glass lens. ठीक है, the beam is perpendicular to the lens as shown in figure 8.1. The dashed line P indicates the position of the lens. ठीक है, ये lens axis दिया हुआ है. The lens is a diverging lens. Indicate the shape of the lens by drawing the outline. Diverging lens की indication सर एक straight line यहाँ, एक straight line यहाँ. ठीक है जी, थोड़ा सर इसको कर्वेचर कीजिएगा, इसको भी थोड़ा कर्वेचर कीजिएगा. ये आपकी सर डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा. ठीक है, ड्रॉ द पाथ ऑफ लाइट टेकन बाय द लेंस. ठीक है, इस थोड़ा सा ये डाइवर्ज हो जाएगी रे इस तरफ से. ठीक है, मैं सिर्फ अभी डॉटेड समझने के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, ये इधर से थोड़ी डॉटेड हो जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली होती है वन डेविएटेड जाती है, स्ट्रेट जाएगी. ठीक है, ठीक है, आफ्टर इट पासिस द लेंस बनानी थी. ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि अगर ये इमेज की भी फॉर्मेशन बोलता, अभी बोली नहीं है, तो मैं इसको पीछे आगे ज्वाइन कराता तो ये हमारी जो रेज हैं वो यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती. ठीक है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं इसको और डॉटेड कर देता हूँ ताकि याद रहे कि ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही होती. ठीक है, अच्छा. फिगर 8.2 is a simplified diagram for a short-sighted eye. Light ray from distant object strikes the lens and enters the eye. Continue the 3 rays in the eye until they reach the back of the eye. ठीक है, ठीक है. शॉर्ट साइटेडनेस बेटा फिर याद रखिएगा, शॉर्ट साइटेडनेस सर, शॉर्ट में बाप, करीब में दूर में फारिग. शॉर्ट साइटेडनेस सर एक्चुअली में वो ये डायग्राम मांग रहा है शॉर्ट साइटेडनेस की. ठीक है, तो आपने रेस को जो है शॉर्ट बनाना है, ये फॉल शॉर्ट, तो आप इसको इधर जो है मैं हमेशा ये करता हूँ कि ये यहाँ से इसको एक्सटेंड करा देता हूँ, यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड करा देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये सर हमारी शॉर्ट साइटेडनेस हो गई.
लाइट रेज यहाँ मीट कर रही हैं बिफोर द रेटिना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है। और पीछे तक बनानी है, आई तक बनानी है, ठीक है, बैक ऑफ द आई तक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेट द इमेज, स्टेट हाउ द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिफेक्ट detected by the normal eye differs from the image detected by the short-sighted eye. Normal eye, for short-sighted eye, for a short-sighted eye, image will be blurred. Image will be blurred. इमेज ब्लर होगी डेफिनेटली। जो नॉर्मल आई है उसको सही ऑब्जेक्ट्स की लाइट रेज फॉल एट द रेटिना, इमेज क्लियर नजर आएगी, इसमें ब्लर नजर आएगी। हाउ अ डाइवर्जिंग लेंस करेक्ट्स द शॉर्ट साइटेड आई व्यू अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, किस तरीके से एक डाइवर्जिंग लेंस करेक्ट करेगा द साइट ऑफ अ शॉर्ट साइटेड आई व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें लिखेंगे इट वुड diverge the rays such that the converging lens in the eye converge them on the retina, converge the rays on the retina। एक तो ये बहुत बेसिक सा एक नंबर का सवाल है, कोई ये भी लिखना चाहे याद रखिएगा, अ डाइवर्जिंग लेंस इज यूज टू लाइट रेज टू सेंड टू द आई इन अ डाइवर्जिंग मैनर। जो मैंने थोड़ा लंबी करी हुई वो भी आंसर बिल्कुल सही है, एक नंबर का था। एंड दे फोकस ऑन द रेटिना टू प्रोड्यूस द क्लियर इमेज, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। चले आ ही गया है, ये हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस नहीं है, नहीं यही क्या था यार, ये प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन के पार्ट पे हम इंशाल्लाह ये सवाल 15 नंबर का सवाल था, इस पे लेक्चर एंड करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस का एक और केस भी हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज 4 सेंटीमीटर्स। 1 2 3 4 यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ आ रही है, उधर भी 1 2 3 4 यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, इसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिगर 8.3 इज अ फुल स्केल डायग्राम ऑन द ग्रिड, डैश लाइन L represents the lens and lens axis बताया हुआ है। Okay, by drawing on figure 8.3, find the find the position of the image of object O, draw image I and label it I। सर 2 लाइट रेस, एक स्ट्रेट और एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। ये 2 काम तो सर आपने सीख लिए थे, ठीक है सर। तीसरा काम सर एक स्केल लेना था और फोकल की रिस्पेक्ट से रखना था। सर आपने यहां से वहां तक की इमेज डॉटेड बनानी थी और यहां से सॉलिड बनानी थी। यहां हमारी इमेज फॉर्म होनी थी, ठीक है सर। 4 मार्क्स है, एरो बना दीजिएगा, और ये 4 मार्क्स बेहतरीन किस्म के आ जाएंगे, कोई इसमें और काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक सर क्या इस पे 4 बिल्कुल मिलेंगे सर, यही 4 है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल काम है, आसान नहीं है। आपने सीखा है, आपने सर महाद आमिर से पढ़ा है, तभी आपके लिए आसान लग रहा है, पढ़ना इतना आसान है नहीं। पेपर में बच्चे बहुत गलती करते हैं। Whether the image is real or virtual, it's a virtual image. As light rays do not meet, in reality कोई लिखना चाहे लिख सकता है। On the grid, write an E in the position at which the light eye can see the image. Write an E in the position from which an eye can see the image। आई हमारे पास यहाँ पे बेटा देख रही होगी इमेज को, ठीक है, ये ई है, ठीक है। आई यहाँ से इमेज देख रही होती है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नजर आ जाता है, सही हो गया। डिटरमाइन द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या थी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें बताया हुआ है 3.5 है सर, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1.2, 1.4, एग्जैक्टली 1.4 सेंटीमीटर है, तो वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4,
डेफिनेटली 0.41 से छोटा है. इमेज का साइज भी हमेशा डाइवर्जिंग लेंस में छोटा होता है. ऑन दैट नोट, क्या बेहतरीन 4 लेक्चर हम लोगों ने लेंसेज से कंप्लीट किए. मुझे तो बहुत मजा आया. उम्मीद करता हूं आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स जिनको अंदर प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गए होंगे. डू लीव अ कमेंट गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वेबसाइट विद एवरीबॉडी. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Inshallah, we'll be going on to the electromagnetic spectrum. Take care, guys.